चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोरोना के कारण घर की एकमात्र कमाऊ महिला का हुआ निधन। घर में अब बच्चे 11 साल का मासूम बेटा, 98 साल की दादी तथा 65 साल की मां। वर्तमान में फैली कोरोना महामारी ने प्रदेश में कई लोगों की जिंदगी ले ली। कई बच्चे अनाथ हो चुके हैं। किसी ने अपनी मां को तो किसी ने अपने पिता को खोया है। कोरोना की दूसरी लहर में डूंगरपुर जिले के 18 साल की कम उम्र के 129 बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता की मौत हो चुकी है। कई बच्चे अनाथ हो गए हैं। वो अब नाना नानी, दादा दादी और संरक्षक के पास है। वे अभी तक प्यार दुलार को तरस गए हैं, जिनके कारण उनमें अब अपनी आगे की जिंदगी को देखने और समझने की क्षमता ही विकसित नहीं हुई है। ऐसी ही एक दुखद घटना हुई है सागवाड़ा पंचायत समिति की खड़गदा ग्राम पंचायत में, जहां परिवार की एकमात्र कमाऊ दर्शना जांगीर का कोरोना से निधन हो गया, जिसके कारण परिवार में अब 11 साल का मासूम बेटा उज्जवल, 98 साल की दादी रुक्मणी देवी तथा 65 साल की मां शांति देवी ही बचे हैं। जानकारी के अनुसार खड़गदा ग्राम पंचायत की दर्शना जांगीर घर की एकमात्र कमाऊ महिला थी। वह कई वर्षों से अपनी दादी रुक्मणी देवी, मां शांति देवी तथा अपने 11 वर्षीय पुत्र उज्जवल का खर्चा उठा रही थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर ने उसको चपेट में ले लिया, जिसके कारण 18 मई को दर्शना हमेशा के लिए परिवार को संकट में डालकर भगवान को प्यारी हो गई। दर्शना बालिका स्कूल खड़गदा में LDC थी तथा उनकी नौकरी भी 2013 में अनुकंपा नियुक्ति में उनके पिता राजेंद्र जांगीर के निधन पर मिली थी। करीब 10 साल पहले अपने पति से तलाक के बाद से ही दर्शना अपनी दादी, माँ एवं अपने पुत्र का पालन पोषण कर रही थी, लेकिन अचानक हुई इस घटना से अब 11 वर्षीय उज्जवल की जिम्मेदारी दादी शांति देवी तथा परनानी रुक्मणी देवी पर आ गई है। शांति देवी ने बताया कि उनका कोई पुत्र नहीं है, सिर्फ 2 बेटियां थी, जिसमें से बड़ी बेटी की शादी अहमदाबाद कराई है। वही दूसरी बेटी दर्शना जांगीर पूरे परिवार का पालन पोषण कर रही थी। अब उसके निधन के बाद कोई सहारा नहीं बचा। नमस्कार दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपको ले चलते डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत खड़गदा, जहाँ पे कोरोना काल में इस परिवार को देखो आप। कोरोना काल में ये छोटा बच्चा 11 वर्ष का है, इनकी माँ 65 वर्ष की है और नानी, भैया की नानी 65 वर्ष की है और इनकी जो 98 वर्ष की इनकी सास भी अभी जीवित है। ये हम आपको झूम करके बता रहे हैं। ये सोमैया दर्शना जांगीर, जिनकी 5/11/81 में जन्म हुआ था और 19/5/2021 को भगवान को प्यारे हो गए। यहाँ पे हमारे खड़गदा के अंदर कन्या महाविद्यालय, वहाँ पे जॉब करते थे, LDC की जॉब थी इनकी। आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं इस परिवार से। माँ जी, एकता समाचार में आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद आपका। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। हमारे परिवार में 4 सदस्य थे। इसमें से मेरी बेटी 40 साल की उम्र में कोविड से उसकी डेथ हो गई। उदयपुर अस्पताल में 18 तारीख को डेथ हो गई उसकी। 18 मई को उसकी डेथ हो गई। और हमारे परिवार में अब हमारे सासू माँ 98 साल की है और मैं 65 साल की हूँ और मेरे बेटी का बेटा और 11 साल का है, जो 7वीं में पढ़ता है। और मेरी बेटी यहाँ कन्याशाला में जॉब करती थी LDC का, जिसकी कोविड में मृत्यु हो गई। अब हमारे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। माता जी बताइए, आज आपकी बेटी भगवान को प्यारी हो गई, तो अंतिम समय में क्या क्या आपके साथ बीती और क्या क्या आपको वो बोल के गए? मेरी बेटी डेथ होने से पहले उसने 2 क्विंटल गेहूँ लिए साफ करके और ड्रम में भर के गई। और फिर मेरे को बोलती थी, मम्मी तू बाहर मत निकलना, तेरी एज हो गई है और बेटे को बाहर मत निकलने देना। वो 11 साल का है और मैं तो बॉडीगार्ड हूँ, मेरे को कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कही। फिर भी पता नहीं कहाँ से कोरोना आ गया हमारे घर में। उसके ड्यूटी लगी थी कोरोना में, तो उसने कैंसिल करवा दी, क्योंकि हमारे सासू दादी जी बीमार थी।
तो फिर उसने कहा सर मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दो, मैं नहीं आ सकती। तो कैंसिल करवा के फिर घर पे ही थी, कहीं भी नहीं गई। फिर भी पता नहीं कोरोना कहाँ से आ गया, तो मेरी बेटी को ले गया। 2 क्विंटल गेहूँ उसने हमारे लिए, परिवार के लिए रख गई है। और बोलती थी मेरे को तो कुछ ही नहीं होने वाला मम्मी, और तुम्हारा ध्यान रखो बेटे का, और तुम्हारा ध्यान रखो। आपके सासू माँ की उम्र कितनी? मेरे सासू माँ की उम्र 98 ईयर्स की है, और मेरे 65 ईयर्स की है। और मेरी बेटी का बेटा है, ये 11 साल का है। बेटी की शादी कहाँ करी? बेटे की शादी तो हरियाणा में करवाई थी, जो 1 साल में उनका तलाक हो गया था। तो वो अलग ही थी, मेरे पास रहती थी वो तो। और मेरे 2 ही बेटियां हैं थी, एक तो चली गई छोटी वाली, जो मेरे को रोटी दे रही थी, और बड़ी वाली मेरी एक है जो अहमदाबाद रहती है। मेरा तो कोई सहारा नहीं है अब। ये बेटी कहाँ पे जॉब करते थे? ये जो खड़गदा में जॉब करती थी, कन्याशाला में। हाँ, LDC थी। तो बोलती थी मम्मी अब कोई चिंता नहीं है, मेरी नौकरी है। उसके पापा की अनुकंपा में नौकरी उसकी लगी थी, 7 साल से जॉब कर रही थी वो। अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा, भगवान ने एक सहारा था वो भी छीन लिया। और सरकार की तरफ से अभी तक हमको कोई मदद नहीं मिली अभी तक। तो यहाँ पे कोई फार्म भरा है, इसका पालनहार में भरा है, बच्चे का फार्म भरा अभी हमने पालनहार में। हम ये एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहते हैं, मुख्यमंत्री योजना जो अभी कोरोना काल में जो बच्चे यतीम हो गए, उन बच्चों को सहयोग के लिए ये बच्चे को भी ऐसा सहयोग दिया जाए। और प्रधानमंत्री योजना में जो पूरे भारत के अंदर ऐसे बच्चों का चयन किया जा रहा है, वैसा हमारे ये भैया का भी चयन किया जाए। क्या नाम है भैया का? उज्जवल जांगिड़। इनके उम्र कितनी है? उज्जवल जांगिड़, इसकी 11 साल की उम्र है, 7वीं में पढ़ता है। हाँ बेटा, आप कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? 7 में। ये मासूम बच्चा आपके सामने है, इनकी नानी ने पूरी आप बीती बताई है, जो समस्या थी उसके वो अपने सामने एकता समाचार के माध्यम से पेश किए। ऐसे माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे एक तो हमारी सासू जी है 98 साल की, वो भी कुछ नहीं कर सकती, और 65 साल की मैं हूँ, नानी इसकी उज्जवल जांगिड़ की। तो मैं भी क्या कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा, तो है जो सरकार हमें कुछ हेल्प करे, और बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करे, हमारी हेल्प करे, तो बड़ी कृपा होगी। हाँ, मैं खड़गदा से धर्मेंद्र कुमार भट्ट, पुलिस मित्र में भी हूँ, और जन सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। इनके बारे में आप क्या अपेक्षा करते हो सरकार से? उसके बारे में मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ, इनको सहयोग देना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि अकस्मात उनके साथ दुर्घटना हुई है। ये 2 दिन पहले मेरे को मिली थी सौम्या, और बैंक से भी उन्होंने कुछ पैसे निकाले थे, घर पे हमारे 2 पैसे की ज़रूरत है भाई, मेरे को निकाल दो, तो मैंने निकाल के दिए थे। और 2 दिन के बाद ये समाचार मिले कि सौम्या उदयपुर में भर्ती है, और अंजलि कई हॉस्पिटल है तो है, और अकस्मात डेथ हो गई है। हमारे मित्र मिलने वाले विनीत दीक्षित और हम दोनों बैठे थे। हमको बहुत अफसोस हुआ कि ये क्या होगा, कि इनके परिवार का क्या होगा, जो अभी अभी नौकरी उनकी लगी है कन्या पाठशाला में, जीने का सहारा था। राजू भाई जांगिड़ हमारे संस्था में थे, वर्षों से वो घर चला रहे थे, और इनका घर चल रहा था। आप सरकार से क्या मांग करते हो, राज्य सरकार और केंद्र सरकार से? मैं कहता हूँ ऐसे परिवार के लिए सीधा सहयोग होना चाहिए, बीच में किसी प्रकार का मीडिएटर नहीं होना चाहिए, और इनके अकाउंट में पेमेंट आना चाहिए। धन्यवाद साहब। ये थे हमारे समाज सेवी धर्मेंद्र भट्ट। उन्होंने जो बात बताई वो एकदम सही है। हम एकता समाचार के माध्यम से कहना चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को संबल मिले, इनके भविष्य के लिए कोई ऐसी योजना तैयार कीजिए कि कोरोना में जिनका घर बार कोरोना काल में चला गया, ये मासूम माँ है, ये मासूम बेटा है, इनके तरफ देखते हुए सरकार इनका जन सहयोग करे। मैं समाज सेवियों को भी कहना चाहता हूँ, संस्थाओं को भी कहना चाहता हूँ कि आपके जन सहयोग का सहारा ये है, ये जन सहयोग इनको कोई जो भी मिल सके वो इनको दिलाइए। पंचायत से भी मैं मांग करता हूँ, यहाँ के हमारे कलेक्टर साहब, SDM साहब और प्रशासनिक अधिकारियों से भी मांग करता हूँ कि इनको सहयोग दिला। धन्यवाद। मेरे बेटे को कोरोना का फिर डोज लगा होता तो भी नहीं जाती, बोलो उसको वैक्सीन भी नहीं लगी। वैक्सीन आई नहीं तो कहाँ से लगेगी बताओ आप।
वैक्सीन नहीं लगी? वैक्सीन आई नहीं, 18 मई को लगनी थी, 18 मई को डेथ हो गई इसकी। बताओ आप, वैक्सीन भी नहीं लगी, वैक्सीन लग तो भी नहीं जाती, पता नहीं वैक्सीन नहीं लगी, वैक्सीन आई नहीं तो कहाँ से लगेगी, बताओ आप। मैं कहना चाहती हूँ, मेरी बेटी की उम्र सिर्फ 40 साल की थी और 7 साल हुए नौकरी जॉब कर रही थी, अभी तो उसके 20 साल की नौकरी बाकी थी। 40 साल की उम्र में जवान बेटी को मेरे भगवान ने ले लिया, इससे तो मेरे को ही ले लेता, मैं मेरी सास को लेता। 58 साल की बैठी वो, 65 साल की मैं बैठी हूँ और 40 साल की मेरी जवान बेटी को भगवान ने ले लिया। कितना भगवान ने अन्याय किया, जबकि मैं भगवान 24 घंटे भगवान भगवान करती हूँ और भजन कीर्तन करती हूँ, राम राम करती हूँ, मेरे हृदय से भगवान निकलते भी नहीं है। तो भगवान ने क्या किया, मेरे साथ अन्याय किया और क्या किया, बोलो। अब मैं 40 साल की जवान बेटी को कैसे भूल सकती हूँ, बोलो। पल पल याद आती है मेरे को, बोलो। वो मेरी चिंता करती थी कि मम्मी बीमार है, मेरे 12 महीने 15 महीने से मेरे को खांसी आ रही है, 15 महीने से, तो खांसी अभी तक नहीं मिटी, बोलो। तो मैंने 10 तो डॉक्टर को बता दिया उसने। मेरी बेटी इतनी अच्छी थी, लड़के से भी बढ़कर थी मेरी बेटी मेरे लिए, बोलो। इतना इतना करती थी मेरे लिए और मेरी चिंता करती थी। अब मेरे कौन चिंता करेगा, हम दो नाती है, मैं उसकी नानी हूँ, बेटा ये मेरा 11 साल का बेटी का बेटा, बताओ। हमारा कोई आधार नहीं रहा। ये जो घटना घटी है, ऐसी घटना भगवान से हम ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी घटना किसी के किसी के साथ साथ ना घटे। जो इतनी प्यारी बेटी भगवान ने ले ली है और ये मासूम बच्चा आपके सामने है। दुख भरी कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं हम एकता समाचार के माध्यम से। ये मेरा बेटा, मेरी बेटी का गम नहीं है, मेरे को इसकी बच्चे का गम है कि इसकी मम्मी चली गई तो बचपन में इसने क्या देखा, इसने कुछ नहीं देखा। अब माँ तो मेरे को मेरी बेटी याद आती है, इसको मम्मी याद नहीं आती होगी, बताओ आप। इसका दुख ये किसी को बोलता भी नहीं है ऐसा। फिर मेरे को बोलता है, नानी आप चिंता मत करो, आप चिंता करोगे तो टेंशन हो जाओगे, तो आप बीमार हो जाओगे, नानी आप ऐसे मत करो। मेरा बेटा मेरे को समझाता है, बोलो। ये बोलता है, नानी आप टेंशन मत करो, बीमार हो जाओगे आप। मेरे को ये समझाता है, बोलो। हिम्मत ये देता है मेरा बेटी का बेटा, बोलो।